भाई साहब जी जरा गीत को सुनिएगा। सुनिए। दादा उठ गए। हाँ। और क्या? ये आदरणीय श्री चाचा श्री नरेश सिंह जी आप तरफ से 101 पद मुद्राएं मेरे लिए और क्या? 101 पद मुद्राएं धन्यवाद है। सम्मानित हमारे साहू जी के लिए। और क्या? सब पे नजर है उनकी। लो साहू साउंड सर्विस। आइए साहू जी। वाह धन्यवाद है। ये तीसरे कलाकार हैं। और क्या? ये तीसरे हैं। यहाँ 3 कलाकार हैं। और क्या? ये ना हो तो कुछ ना हो, कुछ ना, क्योंकि ये तीसरे कलाकार हैं। इनके बिना सब बेकार है। गीत को सुनेगा भाई लालमन जी। लोग भगवान विष्णु की बात करते हैं, हाँ। भगवान भोलेनाथ की बात करते हैं, हाँ। लेकिन मैंने जब दृश्य देखा विष्णु है रूप सागर जिन्होंने जवाबी कीर्तन सुना है वो तो समझते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना है, हाँ। चूंकि हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, और क्या आप सभी निवेदन करियो जरा समझिए कीर्तन में सब कुछ मिलता है। बिल्कुल जवाबी कीर्तन में सब कुछ मिलेगा, हाँ। भाई लालमन जी जी विष्णु है रूप सागर, विष्णु है रूप सागर, शिव जी है जल की राशि। वो दोनों है कौन? कौन? एक बैकुंठ के वासी, एक कैलाश वासी। एक बैकुंठ के वासी, एक कैलाश वासी। कैसे? क्षीर सागर को तज के, क्षीर सागर को तज के, मोहिनी रूप है धारा। भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु प्रभु जब समुद्र मंथन हुआ तब आपने मोहिनी रूप धारण किया था, मेरी इच्छा है कि एक बार उसी मोहिनी रूप के दर्शन करा दीजिए। भगवान भोलेनाथ के लिए भगवान विष्णु मोहिनी रूप में आ गए। जय हो। तो भगवान भोलेनाथ की दशा कैसी है? कैसी है? क्षीर सागर को तज के, मोहिनी रूप है धारा, मोह में फंसे महेश्वर, वही है प्रेम की धारा। भगवान भोलेनाथ मोहित हो गए। भगवान विष्णु नारी रूप में है, भोलेनाथ मोहित हो गए। भगवान विष्णु आगे आगे, भोलेनाथ पीछे पीछे। जय हो। मोह में मोह में मोह में फंसे महेश्वर, वही है प्रेम धारा। और जब दोनों का समागम हुआ तो दोनों मिले तो एक पुत्र का प्रादुर्भाव हो गया, और वो पुत्र कोई और नहीं है, वो है स्वयं हरिहर। हरिहर जिसमें आधे हरि है और आधे हर है, और क्या दोनों के दर्शन एक ही रूप में हो रहे हैं। जय हो। भाई लालमन जी मिला संयोग कैसा,
गए, दोनों मिल गए। भाई मिला संयोग कैसा मिले विष्णु अविनाशी, तो कह रही हूँ एक वैकुंठ का वासी, एक कैलाश वासी। एक जगह दर्शन, दूसरी जगह देखिए त्रेता युग में भगवान राम के दरबार में हनुमान जी महाराज बैठे हैं। हनुमान जी महाराज को मणियों की माला उपहार में मिली, और क्या, और जब मणिमाल को पाया तो हनुमान जी महाराज एक एक मणि को तोड़ते जा रहे हैं। एक एक मणि को जब तोड़ रहे हैं, मणि को तोड़ रहे हैं, तो किसी ने व्यंग कर दिया कि ये बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, और क्या, और क्या, और अदरक क्या जाने बंदर का मिजाज। हनुमान जी बोले मैं इन मड़ियों को क्यों तोड़ रहा हूँ, जरा सुनिएगा। सुनिए। जान लो जिस माला में, जान लो जिस माला में अगर मेरा राम नहीं है, जान लो जिस माला में अगर मेरा राम नहीं है, मान लो उस माला से मुझे कोई काम नहीं है। भाई ललमन जी, मान लो उस माला से मुझे कोई काम नहीं है। तो अच्छा मड़ियों में क्या देख रहे हो? क्या? मैं राम को देख रहा हूँ, इसमें राम नहीं है। अच्छा तो क्या ये तुम देह लिए हो, इसमें तुम्हारे राम है? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल है। और बजरंगबली ने किया क्या? क्या किया? सीने को चीर डाला, हनुमान जी महाराज ने अपने सीने को चीर दिया, बोले जय श्री राम, जय श्री राम। भाई जी सीने को चीर डाला, सीने को चीर डाला तो सीने में है सुख राशि। जैसे सीना चीरा तो भगवान राम के दर्शन करा दिए, तो लोग कहने लगे सीने को चीर डाला, सीने में है सुख राशि। अरे एक ही रूप में, अरे एक वैकुंठ का वासी, एक कैलाशवासी। क्योंकि भगवान विष्णु राम के रूप में है, तो शंकर स्वयं केसरी नंदन, एक वैकुंठ का वासी, एक कैलाशवासी। आखिरी टुकड़ा सुनिए, सुनिए। द्वापर में कैसे भगवान दोनों एक ही रूप में मिलेंगे आपको। कैसे कैसे? हनुमान तुमने मेरी बहुत सेवा की, और क्या? राम जी बोले मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। वाह। हनुमान जी बोले प्रभु मैं तो सदैव आपका दास हूँ, मैं सदैव आपकी सेवा करना चाहता हूँ। राम जी बोले नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी कुछ सेवा करूं। तो भगवान द्वापर युग में आए तो हनुमान की कैसे सेवा कर रहे हैं, जरा सुनिएगा। सुनिए। द्वापर में केसरी नंदन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाई जी बहुत बढ़िया, गरम ढोलक। द्वापर में केसरी
हनुमान जी बांसुरी बन गए। जय हो। लेकिन द्वापर में केसरी नंदन श्याम की बने बांसुरिया, सेवका अवसर पाके दबाते चरण सवरिया। वाह वाह, अधरों का सिंहासन दे दिया। जय हो। पलकों की छांव किए हुए हैं, श्वासों से भोग लगा रहे हैं। जय हो। और उंगलियों से धीरे धीरे चरण दबा रहे हैं। सेवका 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 अवसर पाके दबाते चरण सवरिया। तो भाई जी लालमन जी मुरलीधर के आधार पे मुरली बन के आ गए हनुमान जी। और हनुमान जी शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो कह रही हूँ भाई लालमन जी, मुरलीधर के आधार पे, मुरलीधर के आधार पे सोहे घट घट का वासी। मुरलीधर के आधार पे सोहे घट घट का वासी। लालमन भैया तब वहां भी यही नजारा मिल रहा है क्या? मुरलीधर के आधार पे, मुरलीधर के आधार पे सोए घट घट गावासी। एक वैकुंठ का वासी, एक कैलाश। आज भी जहाँ जहाँ भी राम के मंदिर है, आप देखेंगे सामने हनुमान जी जरूर विराजे होंगे। और क्या? राम का दरबार है तो हनुमान जी सामने जरूर होंगे। और क्या? क्योंकि होत ना आज्ञा बिन पैसारे, राम दुआरे तुम रखवारे। लेकिन इसका कई लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं। गलत। किसी अधिकारी के पास जाते हैं, बोले भाई ये काम कर दीजिए, बोले जरा सा लगेगा। और क्या लगेगा? बोले भाई ये तो गलत काम है, भ्रष्टाचारी फैला रहे हो, रिश्वत ले रहे हो। कन हम नहीं कह रहे हैं, ये तो तुलसीदास जी स्वयं लिख गए कि होत न आज्ञा बिन पैसा रे। इसका अर्थ ये नहीं है, ये नहीं है। आप जहाँ जहाँ देखेंगे हनुमान जी राम जी के सदैव सन्मुख बैठे नजर आएंगे। मुरलीधर के आधार पे, मुरलीधर के आधार पे सोहे घट घट गावासी। एक वैकुंठ का वासी, एक कैलाश। हरा
वाह, आ, जय हो जय हो। ये बहन हमारी आई हैं, हमारे बिंदा भैया की पत्नी हैं सुल्तानपुर से। आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राओं की भेंट मिली है। मैं सभी को नमन कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। इस पुरस्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। एक अंग वस्त्र, साथ में 500 पत्र मुद्राएं हमारे लिए और 200 रुपए हमारी पूरी टीम के लिए। वाह, हमारे चौहान परिवार के मुखिया की तरफ से प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे परिवार को मेरा नमन बंधन है, हृदय से अभिवादन है। आइए, कल्पना बहन ने एक गीत सुनाया है। हाँ, और एक अच्छा गीत डालने का प्रयास किया है आपने। भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु को आपने नहीं छोड़ा है, शुरू हरिहर अवतार से कर दिया है। वाह, तो आपका एक गीत कह रहा है क्या कि हम तो दिल दे ही चुके, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। गाना भी बहुत तगड़ा दे दिया। कह रही थी विष्णु है रूप के साथ, शिव जी है जल में राशि। शिव जी है जल के राशि और एक बैकुंठ के वासी, एक कैलाश के वासी। बहुत दूर दूर के वासी हैं लोग। बताओ, एक आदमी बैकुंठ में रह रहा है, एक आदमी कैलाश में रह रहा है। वाह, इनका कहूँ स्थान नहीं दिया। अरे यहाँ अगल बगल कहूँ बस जा तो अच्छा रहा, लेकिन फिर ये मनई ढूंढ लिए उनका। ये आदमी उन तक पहुंच गया। भैया, एक बैकुंठ के वासी, एक कैलाश वासी। बहन जी, बहुत अच्छा सवाल दिया, बढ़िया, अच्छा लगा। भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु मैं मोहिनी रूप का दर्शन चाहता हूं। वाह, अब एक दूसरे के पूरक हैं, वो कैसे बात कर जाए। भगवान विष्णु को मोहिनी रूप लेना पड़ा, और जब मोहिनी रूप लेना पड़ा तो भगवान भोलेनाथ मोहित हो गए। हाँ, एक पुत्र की प्राप्ति हो गई, जिसका नाम पड़ गया हरिहर। एक अवतार हो गया ये हरिहर अवतार, आधे शिव आधे विष्णु। बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल दिया है आपने। आइए, अब जवाब कुछ लाया जाए। हाँ बिल्कुल होगा, और अच्छी तरह से सुनाया जाए। आप जवाब सुने बहन। सुनो। शिव समान दाता नहीं, जय हो जय हो। विपत्ति पिता लज्जा सबकी राखियो, शिव वर्धा के अश्वार। जय हो। आप बता रही हैं कि हनुमान जी महाराज
जब मणियों की माला तोड़ी तो वहां लोगों ने आवाज उठाई कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मणियों की माला तोड़ रहे थे, भगवान राम को अपने सीने में विराजमान दिखाया। बहन जी सुनिए जवाब, सुनिए। और नहीं अंतर दोनों में ये हमारे कदई भैया रणमऊ मालों की तरफ से 51 पत्र बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब जवाब सुनिएगा। और नहीं अंतर दोनों में, और दोनों है धर्माचारी। दोनों, चाहे भगवान शिव और चाहे भगवान विष्णु, दोनों ही देवता एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही धर्माचारी हैं। लेकिन फर्क कितना है? क्या क्या? और नहीं अंतर दोनों में, और दोनों है धर्माचारी। और जहाँ है त्रिशूल धारी, और वही है चक्रधारी। जहाँ शिव तहाँ विष्णु, जहाँ हरि वहीं हरिहर। वाह! दोनों, वहीं हर वहीं हरि, दोनों। तो कह रहा हूं, और जहाँ है शूलधारी, वही है चक्रधारी। मुझे इस बात को सिद्ध करना है कि दोनों में अंतर कैसे नहीं है। क्या बात? अगर मैंने कहा है कि दोनों में अंतर नहीं है तो फिर नहीं है। कैसे? कैसे? और दोनों है सृष्टि के रक्षक, क्या बात? जगत के नाथ हैं दोनों। कीर्तन कैसे लोग समझेंगे, कैसे इसकी कीमत लोग जानेंगे, कितना पैसा लगा होगा इस आयोजन को सिद्ध करने में, कलाकार बुलाने में। जो कीर्तनकार बता देगा, किसी की ताकत नहीं आपको बता पाएगा, चाहे कोई धर्माचारी हो। विषय वस्तु पर तो बात होगी, लेकिन चारों तरफ से बातें सिर्फ कीर्तन में होती है। क्या बात? कीर्तन जो साहित्य देता है, श्रीमद् भागवत कथा अगर आप सुनेंगे तो श्रीमद् भागवत ही मिलेगी। राम कथा सुनेंगे तो सिर्फ राम कथा ही मिलेगी। लेकिन कीर्तन कथा सुनना बहुत बड़ी बात है। बहुत बातें मिल रही कीर्तन में। अब कैसे? कैसे? और दोनों है सृष्टि के रक्षक और जगत के नाते हैं दोनों। और प्रणव अक्षर है ओम, तो वहां भी साथ है दोनों। आप भगवान विष्णु का मंत्र जपिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम क्यों लगा रहे हैं? कहां अंतर है? पहले तो ओम सुनिए। और दोनों है सृष्टि के रक्षक और जगत के नाते हैं दोनों। और प्रणव अक्षर है ओम, तो वहां भी साथ है दोनों। राजू भैया, लेकिन और दोनों ससुराल में रहते,
यही दो देवता ऐसे अपनी अपनी ससुराल में रहते हैं। वाह। भगवान विष्णु की ससुराल है क्षीर सागर। क्यों? माता लक्ष्मी भी तो वहीं से प्रकट हो, क्या बात। और उनकी पत्नी के रूप में। तो और दोनों ससुराल में रहते और दोनों की महिमा न्यारी। और जहां है शूलधारी वही है चक्रधारी। शूलधारी वही है चक्रधारी, चाहत शूलधारी वही है चक्रधारी। त्रेता में आपने बताया कि हनुमान जी ने सीना फाड़ दिया और देख लिया रूप, लेकिन त्रेता में एक देखना चित्र कल्पना में है। और सदा शिव करते पूजा और सदा ही जगदीश्वर की। ओम जय जगदीश। शुरुआत काम शुरू। भगवान एक सदा शिव करते पूजा और सदा ही जगदीश्वर की। और राम करते प्रतिष्ठा त्रेता में रामेश्वर की। भगवान राम के द्वारा ही तो प्रतिष्ठा पूर्ण हो गई। भगवान राम विष्णु के रूप में है तो भगवान भोलेनाथ को प्रतिष्ठित कर दिया रामेश्वरम में। कह रहा हूं सदा शिव पूजा करते सदा ही जगदीश्वर की। राम करते प्रतिष्ठा त्रेता में रामेश्वर की। त्रेता में रामेश्वर की, त्रेता में रामेश्वर की। और शिव जी विष्णु के पुजारी। शिव जी विष्णु के पुजारी और विष्णु है शिव के पुजारी। शिव दो ही ममदास कहावा। भगवान राम ने कह दिया कि जो भगवान भोलेनाथ का नहीं वो मेरा नहीं। क्या बात। तो कह रहा हूं क्या? और शिव जी विष्णु के पुजारी और विष्णु है शिव के पुजारी। लेकिन जहां है शूलधारी वही है चक्रधारी। शूलधारी वही है चक्रधारी, चाहे शूलधारी वही है चक्रधारी। अब आइए द्वापर में। हाँ, ये पहली किस्त आई है। ये इस सुंदर से जवाब आदरणीय हमारे चाचा श्री शिव नरेश सिंह जी झबरा जगतपुर की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं हमारे लिए और 101 पत्र मुद्राएं हमारे रचनाकार अरविंद सिंह पदम के लिए। वाह। हम लोग अपात्र कि इनमें दोनों में अंतर नहीं है। इस बात पे आपने मोहर लगाई है। आदरणीय चाचा हम सब बच्चे हैं, आपके आशीर्वाद चाहते हैं। ये पुरस्कार आपका आशीर्वाद है, हृदय से प्रणाम कर रहा हूं। अब अंतिम बात देखेगा, एक और बढ़िया बात लाया हूं। और दिखे दोनों द्वापर में क्या बात बेटे, क्या बात। वाह मास्टर वाह। मैं अब दोनों को द्वापर में एक जगह दिखा रहा हूं। त्रेता में आपने देखा रामेश्वरम की स्थापना राम कर रहे हैं, लेकिन द्वापर में दोनों एक साथ कहा है। बहुत बढ़िया जगह मिल गए। कहा? क्या? और दिखे द्वापर में दोनों और दोनों ही धर्म पारायण। दोनों कल्पना में। और दिखे द्वापर में दोनों
और दोनों ही धर्म पराया, पार्थ की ध्वजा में कपितो सारथी है नारायण। अगर हनुमान जी के रूप में आप अर्जुन के रथ में पताका लिए विराजमान हैं, तो भगवान कन्हैया अर्जुन का रथ आकर क्या बात, दोनों एक ही जगह पे मिल गए। सुनिए आप, के द्वापर में दोनों ही धर्म पराया, पार्थ की ध्वजा में कपितो सारथी है नारायण। कल्पना एक बहुत अच्छी बात लिख गई है, तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। क्यों? और दोनों शादी शुदा है। क्या बात, इस परिवार को मैं सुनाना चाहता हूं, ये दोनों देवता कैसे हैं। और दोनों शादी शुदा है और दोनों ही ब्रह्मचारी। अब शादीशुदा तो वही है। भगवान परशुराम अवतार में हरि विष्णु अवतार है, परशुराम का अवतार विष्णु अवतार है, और हनुमान का अवतार ये शिव अवतार है। इसीलिए तो कह रहा हूं, ये आदरणीय बहन शालिनी सिंह जी सुल्तानपुर जाला आपकी तरफ से ये 251 पत्र आई हैं। मैं आदरणीय बहन जी को मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं और कह रहा हूं क्या, और दोनों शादी शुदा है और दोनों हैं ब्रह्मचारी, और जहां है शूलधारी वही है ये हमारे आदरणीय सम्मानीय गया भगत सिंह जी आपकी तरफ से ये 100 रुपए हमारे लिए, वाह, और 100 रुपए हमारे नाल वादक सुरेंद्र सिंह के लिए प्रदान है। क्या धन्यवाद है। हम लोग 2 लोग आपात रहे। आदरणीय श्री विशंबर सिंह जी लोधीपुर उतरावा आपकी तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं प्रदान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।